हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी के तरफ से खड़कवासला पुणे इंडिया की तरफ से दोस्तों वैकेंसी आई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वैकेंसी फ्री है, इसका कोई फीस नहीं लगेगा और ऑनलाइन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे थे या वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो वीडियो को ध्यान से देखें और सभी के साथ शेयर करें। हम वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट फॉर 198 वैकेंसीज। 198 वैकेंसीज है और ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इंडियन नेशनल कैन अप्लाई ऑनलाइन एट एनडीए खड़कवासला ऑफिशियल वेबसाइट ndacivrect.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है दोस्तों 16 फरवरी 2024। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस इसमें कुछ भी नहीं है, जीरो। चाहे कोई जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, हर कैटेगरी के बच्चे जाके यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। आप लोग जाके अप्लाई करिए और लास्ट डेट 16 फरवरी है। टोटल पोस्ट आपका 198 है। बाकी जो भी है एज लिमिट, क्या एजुकेशन है, सब मैं आपको नीचे बताऊंगा। कौन कौन से पद पे वैकेंसी है, कुल 13-14 पद, टोटल 13-14 टाइप के पोस्ट निकले हैं। यहाँ पे आप देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क की है दोस्तों, जिसमें 12वीं पास मांगा है और स्किल टेस्ट है आपका। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए कंप्यूटर पे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका टाइपिंग मांगा है। एज लिमिट आपका 18 से 27 होना चाहिए, ठीक है। और सभी के साथ आप शेयर करना दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए है, 12वीं पास आपका मांगा है एजुकेशन। स्किल टेस्ट आपका है डिक्टेशन 10 मिनट, आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 10 मिनट में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी, आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल है दोस्तों। कुछ में एज लिमिट 18 से 25 भी है। और 16 फरवरी 2024 यहाँ से आपका एज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ड्राफ्टमैन का है, 12वीं पास मांगा है इसमें और डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैनशिप में, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ड्राफ्टमैन का। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कंपनी में आप एज ए ड्राफ्टमैन जॉब किए हों। एज लिमिट आपका इसमें 18 से 27 साल मांगा है। तो जो ड्राफ्टमैन के डिप्लोमा लेके जॉब कर रहे थे उनके लिए भी अच्छी है ये अपॉर्चुनिटी। सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए है, 12वीं पास मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी भी कंपनी में आप इसके अंडर में काम किए हों। और 18 से 25 साल एज लिमिट है। तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब कुक का मांगा है, देख लीजिए 12वीं पास चाहिए कुक में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप किसी होटल वगैरह में काम किए हों एज ए कुक। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आईटीआई पास होना चाहिए आपका, ट्रेड कुक से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी होटल या किसी भी जगह आप कुक पे काम किए हों। 18 से 25 साल इसमें एज है आपका। और कंपोजिटर कम प्रिंटर का मांगा है, 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप किसी भी कंपनी में काम किए हों इस पद के लिए, ठीक है। और एज लिमिट 18 से 25 साल मांगा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जाके अप्लाई करिए। और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मांगा है दोस्तों, 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, ये मस्ट है। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए सिविलियन मोटर ड्राइवर के रूप में, ठीक है। एज लिमिट भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देख लीजिए, 2 years एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। तो हैवी व्हीकल्स का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कंपनी में आप गाड़ी चलाए हों।
और 18 से 27 साल आपका एज लिमिट मांगा है। कारपेंटर का देख लेते हैं दोस्तों, 12वीं पास मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एज ए कारपेंटर आप किसी कंपनी में काम किए हों, इन द ट्रेड, मतलब कारपेंटर आपका ट्रेड हो, उसमें आप काम किए हों, ठीक है। और आपका आईटीआई मांगा है, आईटीआई पास मांगा है, सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर का। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एज ए कारपेंटर आप काम किए हों। 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। फायरमैन के लिए मांगा है दोस्तों, 10वीं पास मांगा है फायरमैन के लिए। और इसमें मांगा है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का आपके पास। सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लियंसेस एंड टेलर फायर पंप फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास 6 महीने का कम से कम आप काम किए हों, ठीक है। अब इसमें दोस्तों फिजिकल भी आपको करवाएंगे, तो फिजिकली फिट भी होना चाहिए। और एज लिमिट 18 से 27 साल मांगा है। इसमें देख सकते हैं आप, फिजिकली फिट एंड कैपेबल परफॉर्मिंग, ठीक है। टेक्निकल अटेंडेंट एंड बेकर एंड कन्फेक्शनर के लिए मांगा है दोस्तों। आईटीआई पास होना चाहिए आपको इस ट्रेड से, और 10वीं पास, या फिर आप 10वीं पास हों, ठीक है। इसमें और दिया है एटलीस्ट वो 1 साल का आपका आपने काम किया हो एज ए बेकर एंड कन्फेक्शनर फ्रॉम किसी भी कंपनी से, और एज लिमिट 18 से 25 साल मांगा है। तो जो इस ट्रेड के लिए हैं इनके लिए तो दोस्तों ये रिजर्व है, आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट मांगा है दोस्तों, साइकिल रिपेयर, ठीक है। आईटीआई पास मांगा है इसमें, साइकिल रिपेयर आपका ट्रेड होना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए। फिर इसके बाद 1 साल आप काम किए हो एज ए साइकिल रिपेयर, एज लिमिट आपका 18 से 25 साल है, ठीक है। और फिर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आईटीआई पास इसमें भी मांगा, ज़्यादातर आईटीआई वालों के लिए है, ज़्यादा मांगा है। और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर से आपका आईटीआई ट्रेड हो, 10वीं पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल आप काम किए हों किसी कंपनी में एज ए प्रिंटर मशीन ऑपरेटर, और एज लिमिट 18 से 25 साल है। तो दोस्तों जहाँ पे ये मांगा है एक्सपीरियंस कि आप काम किए हो 1 साल 2 साल, वहाँ आपको एक्सपीरियंस लेटर लगाना पड़ेगा उस कंपनी का, ठीक है। बूट रिपेयर आपको मांगा है यहाँ, इसमें भी देखिए आपको आईटीआई पास मांगा है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आप 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आईटीआई लोग 10वीं पास करने के बाद ही करेंगे, लेकिन इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 1 साल इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, बूट रिपेयर एज ए आपने काम किया हो किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। फिर एज लिमिट 18 से 25 साल है। तो अपने दिमाग में ये बात जरूर बिठा लेना दोस्तों, अगर आप लोग काम किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप प्रूफ कहाँ से देंगे। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना जहाँ भी आप लोग काम किए हो। अब यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है। तो पोस्ट नेम यहाँ पे देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क का है, जनरल का 6 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, टोटल 16 पद है, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए दोस्तों 1 पद है, सिर्फ 1 पद है, वो भी जनरल के लिए है। और ड्राफ्टमैन के लिए 2 पद है, वो भी जनरल के लिए है। सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट 2 के लिए है 1 पद, वो भी जनरल के लिए है। कुक के लिए है 10, और 1 पद है दोस्तों, एससी एसटी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी इसमें नहीं है। अब कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए दोस्तों 1 पद है जनरल के लिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 2 पद है जनरल के लिए, 1 पद है एससी के लिए है, टोटल 3 पद है। कारपेंटर के लिए है 2 पद जनरल वालों के लिए, टोटल 2 है। फायरमैन है 2 पद है, टोटल 2 पद है, 2 ही पोस्ट है इसमें, वो भी जनरल के लिए है। तो टीए बेकर एंड कन्फेक्शनर के लिए दोस्तों 1 पद है जनरल वालों के लिए। टीए साइकिल रिपेयर है 2 पद जनरल वालों के लिए है। और टीए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर 1 पद है, वो भी जनरल वालों के लिए है। दोस्तों अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो या कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग वीडियो रोक के देख लेना, कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ भी लेना, ठीक है। टीए बूट रिपेयर 1 पद है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ऑफिस एंड ट्रेनिंग एमटीएस ओएनटी 78 पद है, जनरल के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 52 है, एसटी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 151 पद है। सबसे ज़्यादा इसी में है दोस्तों, तो आप देख लीजिए 110 है
कुल मिला के आपका टोटल 198 पद है। ठीक है, तो दोस्तों अब इतना बता दिया, तो अब आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोग जाके वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना, अपने मोबाइल से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सीधे से आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम सबके पास है, आप जाके अपने गूगल क्रोम में NDA सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। NDA सर्च करें, मोबाइल से मैं बनाया दोस्तों, तो आपको पूरा दिख भी नहीं रहा होगा। ऊपर NDA सर्च करेंगे, NDA खड़कवासला आपका आ गया। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, पहला आपको देखिए यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, उस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आ गया क्लिक हियर टू अप्लाई लॉगिन। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे यहीं पे क्लिक हियर टू अप्लाई लॉगिन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों, लॉगिन क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, इंटर पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे जो उनका होता है प्रोफार्मा, वो आपको पूछेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम पूछेंगे। ये देखिए फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये करने के बाद आपको कैप्चा रहेगा, कैप्चा आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फिर जेंडर पूछ रहा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी हैं आप इसमें पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आप जेंडर डालिए, कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद अगर ज़्यादा आपका टाइम चला गया है तो कैप्चा का एक टाइम रहता है, उसको आप रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से आप कैप्चा डाल के रजिस्टर लॉगिन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और सभी के साथ शेयर करिए जो भी NDA की तैयारी कर रहे थे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।